हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं शैलेश मौर्य, आपका मौर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बाबू, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दर्पण के विषय में पढ़े। दर्पण में थोड़ा सा हम रिवाइज करा देते हैं, उसके उसके आगे ये टॉपिक है आपकी। रिवाइज कर लोगे तो सही रहेगा। एक हमने क्या लिया था, दर्पण ले लिए थे, है ना। दर्पण ये बना लीजिए, ये कौन सा दर्पण है? ये आपका अवतल दर्पण है। बताए थे ना, जो गड्ढे में हो मुंह देखने वाला वो क्या होता है? वो अवतल होता है। और उठा हुआ अगर मुंह देखने वाला हो तो उत्तल है। तो ये चमकदार पृष्ठ आपका गड्ढे में दिख रहा है, तो ये क्या होगा? अवतल होगा। इसमें हमने ये बताया कि जितनी दूरी तक ये पॉलिश हुई होती है बाहर से, वो क्या होते हैं? उसका व्यास जो होता है, या फिर वही कर दो, जितनी दूरी तक पॉलिश होता है वो हमारा द्वारक होता है। ये द्वारक है ना। इसका मध्य बिंदु ध्रुव होता है, पी से दिखाते हैं, है ना। ये दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होगा। जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र क्या कहलाता है? थोड़ा नीचे होगा केंद्र, उसका वक्रता केंद्र होता है सी, है ना। इसको पी से मिलाने वाली जो रेखा होती है ये मुख्य अक्ष होती है, ठीक है, मुख्य अक्ष। और इसका सी का और पी का मध्य बिंदु जो बनेगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव का, ये हमारा फोकस होता है। इतनी चीजें पिछले दिन हम आपको बताए थे, ठीक है। अब शुरू करते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिबिंबों के बनने के नियम। प्रतिबिंबों के बनने के 3 नियम हैं, ठीक। आप उसमें लिखिएगा कि प्रतिबिंबों के बनने के 3 नियम हैं। नंबर 1, पहला क्या होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, ध्यान से सुनिएगा, काम वाली बात अब शुरू हो रही। अगर कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो भाई साहब एक प्रकाश की किरण ले लिए, इसे देखिए, इसके मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो जब टकराएगी तो आप देखिए इस तरीके से ना, ढाल टाइप का। जब इसमें कुछ टकराएगा तो इधर भाग के आएगा, ऊपर की दिशा में थोड़ी नहीं जाएगा। अगर मतलब उठा हुआ होता तब तो ऊपर की दिशा में जाता, लेकिन इस तरीके से गड्ढे टाइप का है तो नीचे ठहरेगा, नीचे धक्का मारेगा, तो ये किधर जाएगी? ये टकराने के बाद मुख्य फोकस से जाएगी, ठीक। पहला नियम ये कहता है। पहला नियम क्या कह रहा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर पड़ती है, तो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात, परावर्तित का मतलब टकरा के लौटना, परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। नंबर 1, ये चित्र दिमाग में रख लीजिएगा। चित्र रख लीजिएगा तो फिर आप खुद से बना के लिख सकते हो। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती है, देखिए कि यदि किसी प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती है, तो टकराने के पश्चात ये मुख्य फोकस से जाएगी। आप लिख सकते हैं ये बात, ठीक है। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष, हाँ एक चीज बता दें, ये जो लिख रहे हैं इसके बगल में ये वाला चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसा ना करिएगा कि हम बीच में, हम मजबूरी में लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं। आप ये स्टेटमेंट नंबर 1 करके लिखिएगा, इसके जस्ट बगल में ये वाला चित्र होना चाहिए। मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती है, आपतित होती है, कह सकते हैं आपतित होती है, तो यह का मतलब प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य, या फोकस से लिख लीजिए, फोकस से गुजरेगी। ये बात क्लियर? नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 आप डालिए,
नंबर 2 आप डालिए। नंबर 2 में क्या हुआ, एक तो आपने पहले में लिया कि अगर समांतर ले जाते हैं तो फोकस से गुजरेगी, तो आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगी सर जी अगर फोकस से ले जाएं तो, है ना। चलिए फोकस से ले लेते हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से किसी दर्पण पर आपतित हो रही है जो फोकस से होती हुई जा रही है, ठीक। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर मुख्य फोकस से होती हुई आती है, आपतित होती है, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक। पिछले में क्या था, पिछले में अगर समांतर आई तो फोकस से गई, है ना। इसी का जस्ट उल्टा है, अगर फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक। तो यहां लिखिए, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है, होती हुई दर्पण पर आपतित होती है, तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। दूसरा नियम भी क्लियर, इसके बगल में आप ये वाला चित्र बनाइएगा, ठीक है। तो यदि कोई फोकस से जाती है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा नियम क्या कहता है, चलिए नंबर 3 डालिए। ये तो हो गए 2। पहला क्या था, पहला था कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से गुजरेगी। दूसरा क्या था, फोकस से आएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तीसरा ये देखने के लिए थोड़े बने हैं आप पिंडा बाबा की तरीके से, इनको भी ले लीजिए, है ना, कि अगर कोई यहां से जाए तो अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है, ठीक, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है तो ये किसी दिशा में नहीं जाती, ये उसी रास्ते से वापस लौट जाती जिस रास्ते से ये आई थी, इसी से होती हुई इसे निकल जाएगी। बात समझ में आई। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई किसी दर्पण पर आपतित होती है तो ये उसी रास्ते से वापस हो जाएगी जिस रास्ते से वो आई है, ठीक है। तो ये फिगर बना लीजिए और यही लाइन आप लिख लीजिए। यदि नंबर 3, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है, आपतित का मतलब पड़ना, ठीक है, आपतित होती है तो यह परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस हो जाएगी जिस रास्ते से वह आई थी। ठीक, ये तीनों नियम आपके हो गए। पहला क्या कहा, पहला कहा कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो टकराने के पश्चात कहां से आएगी, फोकस से। यदि कोई फोकस से जाती है तो टकराने के पश्चात समांतर, यदि कोई सेंटर से जाती है वक्रता केंद्र से तो सेंटर से वापस हो जाएगी। ये तीनों नियम आप लिख लीजिएगा, तीनों फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। एक बार आज जो पढ़ाए उसे फिर से हम रिवाइज कर देते हैं।
ताकि आपका क्लियर हो जाए। ठीक, ये आपका दर्पण हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव मुख्य अक्ष, ये सेंटर, ये यक फोकस, यही तो थे। अभी हमने क्या पढ़ाया? हमने पढ़ाया कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, नंबर 1, तो वो कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी कि नहीं? दूसरा हमने पढ़ाया कि अगर कोई फोकस से जा रही है, आप लीजिए ये किरण ये फोकस से गई और ये टकराएगी, कहां से जाएगी? नंबर 2, मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए इसके समांतर है। तीसरा हमने पढ़ाया कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई जा रही है, तो ये इसी रास्ते से वापस निकल जाएगी जिससे आई थी। ठीक है, तो 3 नियम आपके पास है। पहला कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से जाएगी, दूसरा अगर फोकस से आती है तो समांतर जाएगी, और तीसरा सेंटर से आती है तो सेंटर से ही वापस चली जाएगी। तीनों नियम आप बाबू जिंदगी भर याद रखिएगा, क्योंकि इसी के आधार पे पूरा दर्पण पढ़ाया जाएगा। जहां कहीं भी आप हाई स्कूल में पढ़ोगे तो भी, इंटरमीडिएट में पढ़ोगे तो भी यही मिलेगा। ठीक है, इसे आप एकदम दिमाग में फीड कर लीजिएगा कि समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी, सेंटर से माने केंद्र से आएगी तो केंद्र से चली जाएगी। बात क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसे आप रट लीजिए आज बढ़िया से, और चित्र से समझ भी लीजिए, रटिए मत, चित्र से समझ लीजिए, और इसके आधार पे कल प्रतिबिंबों का बनना बताया जाएगा। प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं, जो चीज आप कहीं शीशे में देखते हो तो शीशे में किस तरीके से कोई चीज बनता है। आप छोटे हो तो बड़े दिखाई दोगे, बड़े हो तो छोटे दिखाई दोगे, इस तरीके से कब कैसे किस तरीके से आप दिखाई दोगे ये बताया जाएगा कल। ठीक है, लेकिन ये नियम आपको पता होने चाहिए। जब तक ये नहीं जानोगे तब तक वो नहीं कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं बाबू ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।